कई बार लगता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, इतना दूर चला जाऊं कि वहां पर कोई यूपीएससी का नाम लेने वाला ना हो। दरअसल जहां मैं रहता हूं, इस क्षेत्र को मुखर्जी नगर के नाम से जाना जाता है। हाँ, यह वही क्षेत्र है जिसे आईएएस का हब कहा जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों युवा एक सपना लेकर आते हैं। Over 19 lakh people registered for the UPSC exams in 2021. सपना यह होता है कि अब तभी लौट कर जाएंगे जब आईएएस या फिर आईपीएस बन जाएंगे। इसी उम्मीद में ये छोटे से कमरे में अपना जीवन बसर शुरू करते हैं। 8x8 का कमरा है, छोटा सा किचन है, कोई दोस्त मित्र यार नहीं है। कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले कहते हैं कि पहले लाओ 2 लाख रुपए दो, तब हम आपको क्लास में अंदर जाने देंगे। इस स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता ने कुछ बेचा होता है। किसी के पेरेंट्स ने घर बेचा होता है, किसी के पेरेंट्स ने जमीन, तो किसी ने लोन लिया होता है। अब बच्चा एडमिशन ले लेता है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है इसका तो वह लेवल ही नहीं आ पाया जिस लेवल से यह इस एग्जाम को क्रैक कर सकता था। फिर हर दिन यह बच्चा नोट्स की दुकान पर जाता है, किताब की दुकान पर जाता है। हजारों युवा हर दिन वहां पर खड़े होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कोई ऐसा नोट्स मिल जाए, कोई ऐसा किताब मिल जाए जिससे इनका सपना साकार हो सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर दिन यहाँ पर जो भीड़ लगती है, सबके सपने एक हैं, लेकिन सीटें इतनी हैं नहीं। अगर आप यूपीएससी का 2024 का आंकड़ा देखें तो 13.4 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स का पेपर दिया था। अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या को जोड़ लें, लगभग 40 लाख से लेकर 50 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 2 डेटा दिया, आपका दिमाग थोड़ा सा चकराया होगा। मैंने कहा कि वर्ष 2024 में 13.4 लाख स्टूडेंट ने यूपीएससी का फॉर्म भरा। इसका मतलब है यह वह स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है और जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इस बार पेपर देंगे। जबकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें 3 साल 4 साल बाद पेपर देना है, जिनकी उम्र 21 साल नहीं हुई, तो इनके संख्या को जोड़ देंगे तो संख्या लगभग 50 लाख। ये 50 लाख स्टूडेंट हर साल एक ही सपना देखते हैं कि यह पेपर देंगे और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करेंगे और घर लौटेंगे आईएएस या आईपीएस बनकर। लेकिन सीटों की संख्या औसतन 800 से लेकर 900 आती है। कई बार सीटों की संख्या आपको 1000 दिख जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आखिर सबका सिलेक्शन होगा कैसे? इसीलिए यहाँ पर जो सिलेक्शन का रेशियो है या पॉसिबिलिटी है वो 0.1% है। लेकिन हर स्टूडेंट ने एक सपना देखा है और उस सपने के पीछे वह भाग रहा है, इसलिए उसे लगता है कि वह एक स्टूडेंट मैं हूं जो सिलेक्ट होगा। और सभी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं। दरअसल उनके माता पिता, उनके दोस्त और खासकर कोचिंग वालों ने एक सपना दिखाया है कि तुम कर सकते हो, और स्टूडेंट को भी लगता है वह करेगा। उसी बीच में कुछ मोटिवेटेड वीडियो आती रहती हैं, रील्स आती रहती हैं, जिसमें वो कहानियां सुनता है कि देखो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हो गए। उनके पेरेंट्स ने इतनी कठिन परिश्रम करके स्टूडेंट को पढ़ाया और वो सेलेक्ट हो गए। उस स्टूडेंट ने केवल 3 महीने तैयारी किया और वो सेलेक्ट हो गया। इसी के कारण जब हम टूट रहे होते हैं, अर्थात युवा परेशान हो रहा होता है, तो उसको लगता है कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट गया है, मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा, तीसरा अटेम्प्ट दूंगा, और धीरे धीरे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट ओवर एज हो जाते हैं और सपने दम तोड़ चुके होते हैं। अब 32 साल के बाद इस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता यह क्या करे। फिर यह किसी कोचिंग संस्थान में जाता है, उसी कोचिंग संस्थान में जहां पर इसने 2-3 लाख रुपए दिया था, और किसी काम की तलाश करता है तो इसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है। लेकिन यह स्टूडेंट अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है, क्योंकि यह वह तो नहीं कर रहा जो करने आया था। जो करने आया था वह था आईएएस बनना, और जो कर रहा है वह क्लर्क का काम है। इस तरह से मुखर्जी नगर में हर साल एक सपने का चक्रव्यूह तैयार होता है,
जिसमें हजारों स्टूडेंट हर साल पिस जाते हैं और उनके मेहनत की कोई कीमत नहीं रहती। वह अपने परिवार को भी नहीं बता पाते कि उन्होंने कितनी मेहनत की। दोस्त तो उनके होते ही नहीं है। कई बार वह रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन असफल लोगों का साथ कौन देता है। इस तरह से युवा के साथ सिर्फ एक चीज होती है, वह है निराशा, उसकी हताशा। मैं बात करने जा रहा हूँ मुखर्जी नगर के एक डार्क पेज के विषय में। थोड़ा सा इस जर्नी को दिल थाम कर सुनिएगा, हो सकता है कुछ चीजें आपको विचलित कर दें। आइए मुखर्जी नगर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूपीएससी क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि आखिर इसका क्रेज इतना क्यों है। तीसरा ये है कि आखिर इसकी परीक्षा कौन दे सकता है। चौथा प्रश्न हम कर सकते हैं कि आखिर इसमें लूप होल क्या है। पांचवा प्रश्न होगा कि आखिर कोचिंग की क्या भूमिका है। ये मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग क्यों इतने पॉपुलर सेंटर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट किन वजहों से फेल होते हैं और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में मैं एक रिमार्क के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा, वह यह है कि कहां पर हमें थोड़ा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब है इसका निर्माण संविधान के तहत किया गया है। इसको जिम्मेदारी दी गई है भारत के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स के चयन की, अर्थात यह एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के माध्यम से ही स्टूडेंट रैंक के आधार पर आईएएस, आईपीएस जैसे विभिन्न पद प्राप्त करते हैं। इसी के कारण इसको कई बार आईएएस की परीक्षा भी बोल दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि यूपीएससी जिन पदों के लिए एग्जाम करवाती है उसमें सबसे ज्यादा जो क्रेज है वह है आईएएस का। इसके क्रेज को बस इस तरह से समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट आईपीएस बन जाता है, फिर भी वह क्या करता है, या तो छुट्टी लेता है या फिर रिजाइन करके आईएएस बनना चाहता है। खैर, तो हमने समझा कि यूपीएससी एक संस्था है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और उस एग्जाम में जो लोग जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर रैंक तय होती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को पास करते हुए जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनके नंबर के आधार पर उनकी रैंक डिसाइड होती है और रैंक के आधार पर सर्विस अलॉट होता है। जैसे अगर आप टॉप 100 में आ गए तो आपके आईएएस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे रैंक बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हो सकता है कि आपकी जो फेवरेट पोस्ट है आईएएस की वो आपसे दूर चली जाए। इसमें कैटेगरी का भी खेल होता है, लेकिन उस पर हम कभी और बात करेंगे। कुल मिलाकर अगर आपने तीनों ही चरणों को एक ही बार में पार कर लिया तो अब आपका सपना सच हो चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों को पहली बार में क्रैक करने वाले स्टूडेंट की संख्या हो सकता है 10 से लेकर 15 ही हो, और इसी पर यह आंकड़ा सिमट जाता है। अर्थात यह पेपर इतना आसान नहीं है। मान लेते हैं आपने प्रीलिम्स को पास किया, मेंस को पास किया, इंटरव्यू फेस किया, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर से 1 साल बाद आपको वही पेपर देना होगा, फिर से प्रीलिम्स पास करना होगा, फिर से मेंस पास करना होगा, फिर से इंटरव्यू क्रैक करना होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय जाएगा। और इसके लिए आपके पास पर्याप्त पेशेंस होना चाहिए और आपको दिन रात एक करके मेहनत करते रहना होगा। जैसे आपने सांप सीढ़ी देखा होगा, तो उसमें जैसे ही सांप काट लेता है आप नीचे चले आते हैं। ठीक इसी तरह से यूपीएससी में आप किसी भी स्टेज में जब फेल होते हैं तो आपको नए सिरे से फिर से उसी प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ना होता है। ये तो हुई परीक्षा। अब हम ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इतना क्रेज क्यों है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये देश का सबसे बड़ा पद है। स्वाभाविक है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप भारत के और राज्य सरकारों के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं। जब आप अपने सिविल लाइंस में जाएंगे, आप डीएम आवास में जाते हैं, डीएम ऑफिस में जाते हैं, एसएसपी के कार्यालय में जाते हैं, तो वहां पर यही युवा बैठे होते हैं। अर्थात आपकी जो स्टार्टिंग होती है वही जिले के, राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों के रूप में होती है। और इसी के कारण जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है तो आप देश के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो 2 लोग चलाते हैं। पहले लोग हैं राजनेता,
जो 5 वर्ष के बाद चुनकर आते हैं। कौन दोबारा चुनकर आ पाएगा कौन नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आप इस परीक्षा के माध्यम से चयनित हो जाते हैं तो अब जब तक आप रहेंगे तब तक आप देश के सबसे बड़े अधिकारी रहेंगे। इसीलिए कई नेताओं को आपने सुना होगा कि वह कहते हैं कि देश को, राज्य को हम नहीं चलाते, ये अधिकारी चलाते हैं। अर्थात अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक किया तो आप देश के पॉलिसी मेकर बनते हैं, आप देश की सभी नीतियों को एग्जीक्यूट करवाने वाले सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। अब जब इतना बड़ा पद है तो स्वाभाविक है आपको सुविधाएं तो मिलती ही हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे आपको टीम आवास, एसपी आवास के रूप में बड़ा सा बंगला मिलता है, गाड़ी मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, और आप जहां चलते हैं तो आपके आगे पीछे चार जो है कि पुलिसकर्मी चलते हैं, तो लाव लश्कर टाइप का मिलता है। और इसी बीच में सोशल मीडिया का समय आ गया है, तो आप जब भी सोशल मीडिया पर जाते हैं तो बहुत से लोग अपना रील्स बनाकर डालते हैं। तो अब स्टूडेंट को लगता है कि बस यही मुझे चाहिए, अर्थात हमें आपको सबको कहीं ना कहीं पावर अट्रैक्ट करता है, पैसा अट्रैक्ट करता है, एक ऐसा जॉब हमें अट्रैक्ट करता है जिसमें पैसे के साथ साथ इस प्रकार का ग्लैमर हो। यही कारण है कि वह इसको लेकर उत्साहित नजर आते हैं। इसके उत्साह को समझना हो तो कभी आप आईआईटी जाइए, आईआईएम जाइए, वहां के युवाओं से पूछिए तो उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित पढ़ाई पास कर ली है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि एक बार यूपीएससी का स्वाद चखा जाए, हो सकता है पास ही हो जाए। अभी आपने आईआईटी वाले बाबा का नाम सुना होगा। वो बताते हैं कि वो खुश थे, लेकिन उनके पेरेंट्स खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि आईआईटी वाले बाबा यूपीएससी भी क्रैक करें ताकि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ सके। तो अगला पॉइंट यही है कि इसका जो क्रेज है वो इस वजह से भी है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी पेरेंट्स से पूछिए कि आप अपने लड़के को या लड़की को क्या बनाना चाहते हैं, वह कहेंगे बस डीएम बन जाता या बन जाती या कलेक्टर बन जाती, ऐसे शब्द सुनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी ज्यादा है। आपके पास अच्छा जो है कि वर्क अपॉर्चुनिटी है, जिसके माध्यम से आप देश सेवा भी कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं। इसी के कारण सभी लोग इसको लेकर उत्साहित नजर आते हैं। अब अगला प्रश्न आपका ये आएगा, फिर जब सभी लोग इसको लेकर इतने उत्साहित नजर आते हैं तो आखिर इस परीक्षा को कौन दे सकता है? तो इसके लिए बस 2 क्राइटेरिया है। पहला ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और आपकी जो उम्र है वह 21 साल की हो चुकी हो, तो आप इस परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखिए इतना आसान है इसके फॉर्म को भरना, तो स्वाभाविक है सभी लोग फॉर्म भरेंगे। और खासकर जो स्टूडेंट बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, उनके लिए ये जो एग्जाम है एक ऐसा डेस्टिनेशन नजर आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की जिसके आधार पर उनको जॉब मिल सकती है। इसीलिए उनको लगता है कि बस अब अभी तक हमने जो किया, अब इसका जो फाइनल परिणाम है वह है डीएम बनना, कलेक्टर बनना, एसएसपी बनना, एसपी बनना। इस तरह के सपने लेकर वो आगे बढ़ते हैं और इसी के कारण संख्या भी यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस समय अगर आप देखें और समझने का प्रयास करें कि कितने लाख युवा इसकी तैयारी करते हैं, तो ये आंकड़ा लगभग 50 लाख है। और इन 50 लाख युवाओं के पीछे उनका परिवार भी लगा हुआ है, वो भी चाहता है कि बच्चे सेलेक्ट हो जाए। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपने पेरेंट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट में जाकर इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वह आईएएस या आईपीएस बनेंगे तभी देश सेवा कर सकते हैं। हालांकि इसका जो ग्लैमर है उस पर कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन हकीकत यही है इसका जो ग्लैमर है और पावर है वह थोड़ा सा आपको एक अप्रोच देता है कि आप इसके विषय में सोचिए। और सोचते सोचते युवा मुखर्जी नगर पहुंच जाता है। जब मुखर्जी नगर में आते हैं तो यहाँ पर भूमिका शुरू होती है कोचिंग की। मुखर्जी नगर में आने वाला युवा जब कोचिंग में जाता है तो वो कहता है कि भैया हमें आईएएस बनना है। मुखर्जी नगर के जो ऑफिस हैं वो कॉर्पोरेट बन चुके हैं। यही हाल आपको राजेंद्र नगर में, करोल बाग में भी दिखाई देगा, अन्य रीजनल सेंटर्स में भी दिखाई देगा। तो जब आप वहां पर जाते हैं तो बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। वह कहते हैं कोई चिंता मत करिए, सिलेक्शन की गारंटी 100%। आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे? आप कहते हैं कि साहब हमारा तो जो है कि 48% ही था। वह कहते हैं ये देखिए
43% वाला स्टूडेंट है, ये प्रॉपर आईएएस बना हुआ है, आप भी बन सकते हैं। लाइए 3 लाख रुपए दीजिए। स्टूडेंट 3 लाख रुपए निकाल कर रख देता है और अब वह एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। यहाँ की जो कोचिंग क्लासेस हैं अब तो थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, नहीं तो हजार 1500 स्टूडेंट एक कोचिंग का बैग लेकर एक कोचिंग में जाते हैं, 3 घंटे क्लास करते हैं, फिर निकल कर बाहर आते हैं और घर जाते हुए यही सोच रहे होते हैं कि बस कोचिंग कंप्लीट हो जाए, फिर देखना हमारा जो सपना है वो हकीकत में बदल जाएगा। वह स्टूडेंट ना तो सही से खा पी रहा है, ना उसके पास रहने की अच्छी व्यवस्था है, ना पानी की सुविधा है, ना उसको स्वच्छ हवा मिलती है, वह धूप तो देख ही नहीं पाता। वह एक बैग को लेकर, किसी कोचिंग के नोट्स को लेकर इधर से उधर घूमता रहता है। मुखर्जी नगर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों की कमी थी, तो अब कोचिंग वालों ने लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कर दी है। अर्थात आप जो है कि पहले कोचिंग का फीस दीजिए, नोट्स का फीस दीजिए, और अगर आपके पास पैसे बचे हों तो आइए हमारी लाइब्रेरी में 1500 रुपए महीने दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका सपना सच नहीं हो रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर लूप होल है क्या? तो लूप होल ये है कि जितनी सीटें आ रही हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा लोगों को हम सपना दिखा रहे हैं सिलेक्शन का। अर्थात सीटें हैं लगभग 1000, लेकिन कोचिंग वालों के पास जाइए तो उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्कूली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आपने यूपीएससी के विषय में कब जानना शुरू किया। उनके लिए आप एक कस्टमर हो, इसीलिए वो आपको एहसास करा देते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और स्टूडेंट चूंकि वह जोश में डूबा हुआ है, उसने 12th फेल जैसी मूवी देखी है, एस्पिरेंट जैसी वेब सीरीज देखी है, उसको लगता है मैं भी करूंगा, और कोचिंग वाले इस भ्रम को बढ़ाते चले जाते हैं तब तक जब तक कि उनका कोचिंग का पूरा प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। जब बिक जाता है और स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तब स्टूडेंट पूछता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि देखो हमने पढ़ाया सही है, तुम सेलेक्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम्हारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कमजोर रहा होगा। स्टूडेंट कहता है हमने तो ये बात आपको पहले ही बताई थी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने मेहनत नहीं किया होगा, लापरवाही किया होगा, देखो हमारे यहाँ तो लोग सेलेक्ट होते हैं। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता वह करे तो क्या करे, लेकिन वो पीछे अब जा भी नहीं सकता क्योंकि अब तक मुखर्जी नगर में रहते हुए वो लगभग 5 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है, और घर वालों को क्या बताए कि अब वह यूपीएससी लायक नहीं है, वो भी पढ़ाई करने के बाद। घर वाले भी तो पूछेंगे ना कि जब तुम लायक नहीं थे तो तुमने पैसे क्यों खर्च किए, समय क्यों बर्बाद किया। अब स्टूडेंट दिन रात एक करके मेहनत शुरू करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल है उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उसको कोई ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे तुमसे गलती हो रही है, किस तरह से तुम अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को बदल सकते हो, किस तरह से तुम सिलेक्शन ले सकते हो। तो वह जो जानता है, जैसे जानता है, वह उसी हिसाब से बस बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और एक भेड़ चाल हमें चलती हुई नजर आती है। हर दिन वह नोट्स खरीदता है, कुछ दिनों में वह कोचिंग की किताबें खरीदता है, रंगता है, कलरफुल पेज बनाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। अब प्रश्न ये आएगा कि आखिर इसमें क्या बेहतर हो सकता था। बेहतर ये हो सकता था कि हमने जो सपना सजोया आईएएस बनने का, पहले थोड़ा सा हमें चेक कर लेना था कि क्या वास्तव में ये जो मेरा सपना है आईएएस बनने का, मैं इसके लिए फिट हूं कि नहीं। क्योंकि रेस तो ये कहती है कि आप 4 महीने में सेलेक्ट हो सकते हो। रेस तो ये भी कहती है कि इस कैंडिडेट ने मात्र 3 महीने में यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन रेस ये नहीं बताती कि यहाँ पर 8-10 साल बर्बाद करने के बाद भी युवाओं का सिलेक्शन नहीं होता। और इसी के कारण जो स्टूडेंट यहाँ पर एक नए एज में आता है, वह जब यहाँ से बाहर जाता है तो उसकी एज भी बढ़ चुकी होती है, दाढ़ी सफेद हो चुका होता है, उसका एकदम शिथिल पड़ चुका होता है। कोचिंग वाले 10 साल पहले जो पढ़ाते थे आज भी वही पढ़ा रहे हैं। वह अपने नोट्स में पहले जहां कॉमा लगवाते थे वही कॉमा लगवा रहे हैं, जबकि यूपीएससी ने लेवल कितना बढ़ा दिया। इसलिए थोड़ा सा आप इस बात से डरिए कि सीटें कम हैं, इसलिए यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती नहीं करेंगे, अपनी खामियों को दूर करते रहेंगे तो यूपीएससी जरूर आपको सिलेक्ट करेगा। यदि कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा ले, वह यह है
कि खुद पर भरोसा ज्यादा करना है। कोचिंग वालों के बैच पर बैच बनते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट और नोट्स आते रहेंगे, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले कुछ दिन एकांत में बिताइए और समय दीजिए अपने आप को और यूपीएससी को। थोड़ा सा यूपीएससी को समझिए कि दरअसल यूपीएससी चाहता क्या है। यूपीएससी भी आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहती, वह भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुनना चाहती है। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा और उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई की प्रकृति को बदलिए। जो भी पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, उस नोट्स का रिवीजन कीजिए और अपने प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि लिखने और बोलने का प्रयास कीजिए। देखिएगा यह प्रोसेस आपके अंदर एक साउंडनेस लाएगा, आपको भरोसा देगा कि जो आप पढ़ रहे हो वह सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। बीच बीच में PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो प्रीलिम्स और मेंस के हैं उनको सॉल्व करते रहिए। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि कोचिंग वाले लाख कहें कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, थोड़ा सा डाउट आप कर लीजिए और इस वजह से अगर पॉसिबल हो तो कोई विकल्प रख कर चलिए कि भाई मैं 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करूंगा या करूंगी, नहीं हो पाया तो मेरे पास यह बी विकल्प है। लेकिन मैं यह सुझाव उन युवाओं को दूंगा जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी थोड़ी सी लेट शुरू की है, 25 साल 26 साल के बाद तैयारी शुरू की है और वह जल्द ही ओवर एज हो जाएंगे। जो युवा 19 साल 18 साल के हैं वह सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के डायरेक्शन और पैटर्न को समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें, खुद पर ज्यादा भरोसा करें और सही डायरेक्शन में बढ़ते रहें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कई लोग कहते हैं कि अगर आप आईएएस नहीं बने तो आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, आपका कैरियर समाप्त नहीं होगा। अगर आपने तैयारी सही से की है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप पीसीएस के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी में इंटरव्यू तक के लेवल को देखा, लेकिन वहां पर जब वो सेलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया और रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। तो आपके पास अवसर समाप्त नहीं होते। ऐसे ही आपको पता है भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी वैकेंसी बना रखी हैं जहां पर आप यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। अर्थात आपका जो अनुभव है, आपकी जो पढ़ाई है और आपकी जो मार्कशीट है वो अन्य जगहों पर काम आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए और समय समय पर आप अपने आप को चेक करते रहिए। साथियों, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि यूपीएससी ना वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही ना हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत हाई हो जाता है, हमारे चेहरे पर रोमांच आ जाता है। लेकिन इस रोमांच को प्राप्त करने के लिए जरूरी है एक कठिन तपस्या, लेकिन उसके लिए सही डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा, अपने डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास कीजिए कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। मैं कहूंगा आप जो है कि कोचिंग से ज्यादा कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज हैं या जो PYQ हैं उन पर ध्यान दीजिए और यह मानकर चलिए कि यह जो परीक्षा है वह सिर्फ एक परीक्षा है, यह आपके जीवन मरण का प्रश्न नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूं जो यह कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं खुद के साथ नुकसान पहुंचा लूंगा। बहुत से स्टूडेंट को मैंने ये भी बात करते हुए सुना है कि वह किसी शारीरिक विकलांगता को अपने अंदर धारण कर लेंगे ताकि उनका जो एज का लिमिटेशन है वो दूर हो सके, वो पेपर दे सके। ऐसा नहीं सोचना है। यूपीएससी को पास करके भी आप एक जॉब प्राप्त करेंगे, उसके माध्यम से भी आप देश सेवा और समाज सेवा और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यही चीजें आप अन्य जॉब के संदर्भ में, अन्य वैकेंसीज के संदर्भ में भी कर सकते हैं। इसलिए आप इससे जीवन मरण का प्रश्न मत बनाइए। हाँ, सपना है तो उस सपने को प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि नहीं, जैसा आपने सोचा था यूपीएससी वैसा नहीं है, या फिर ये लगने लगे कि यूपीएससी हमसे बहुत दूर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह कर लीजिए जिसे आप करना चाहते हैं,
चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कोई दूसरी चीज। जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपकी जिद है और आप सही डायरेक्शन में है तो यूपीएससी भी आसान है। बाकी मैं तो आप लोगों के बीच में बैठा ही हुआ हूं, आप जब चाहें आप मेरे पास भी आ सकते हैं। आप इस यूपीएससी की जर्नी में मेरी भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं फ्री क्लासेस के लिए, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए